अब पुनः हम पूर्णांक को समझते हैं। वे संख्याएं जो ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का समूह होता है पूर्णांक कहलाता है। उदाहरण ऋण 1, ऋण 5, ऋण 6, फिर 5, 7, 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 1, 5 और 6 हैं उन सब के पर ऋण का निशान लगा है, यानी ये संख्या ऋणात्मक वाली हैं, और ये है जो 5, 7, 6 ये धनात्मक संख्या हैं। इस प्रकार ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। अब हम आते हैं कक्षा 7 के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 पर। इसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन लिखा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ये एक संख्या रेखा बनी है जिस पे एक साइड ऋणात्मक संख्या है और एक साइड धनात्मक संख्या। तो इस संख्या रेखा पर एक धनात्मक संख्या एक साइड है और एक साइड ऋणात्मक संख्या है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, उसके बाद ये सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और इस साइड धनात्मक पूर्णांक हैं। अब हमको इसमें ये बताना है कि जो ये तापमान दिए गए हैं सभी जगह के स्थानों पर जो ये तापमान है वो कैसे हैं, मतलब वो कितना तापमान किस जगह का है। जैसे अपन इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थान के तापमान को बताइए। मीन्स वही है कि इस संख्या रेखा को देखना है हमको और इन संख्या रेखा पर जो स्थान दिए गए हैं उन स्थानों का तापमान क्या है ये हमको बताना है। जैसे पहला हम देखते हैं क्या दिखाया है, लाहुल स्पीति। तो लाहुल स्पीति का तापमान क्या है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऋण 5। अब ऋण 5 के बाद ऋण 5 के आगे हम जाते हैं तो क्या जाएगा, ऋण 6, फिर क्या आएगा ऋण 7, फिर क्या आएगा ऋण 8। यानी यहाँ पे ये एरो तीर का निशान लगा है और यहाँ से तो हम ये देखकर बता सकते हैं कि जो लाहुल स्पीति का तापमान है वो ऋण 8 है। फिर इसी प्रकार श्रीनगर का, अब श्रीनगर में हम देखते हैं कि कहाँ पर है, तो ये है श्रीनगर। अब श्रीनगर में हम देखते हैं कितना तापमान है, तो यहाँ पे 0 लिखा है, फिर ये क्या हो जाएगा 0 के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऋण वाली संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये हो गया ऋण 1, फिर ये हो गया ऋण 2। तो श्रीनगर का तापमान कितना है, ऋण 2। उसके बाद क्या लिखा है, शिमला। अब शिमला कहाँ पे है, ये है शिमला। अब शिमला का तापमान हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है, 5 पे, तो हम इसको क्या लिख देंगे 5। अब इसमें धनात्मक 5 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 0 के पहले क्या है, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक ये था, अब उसके बाद यहाँ से धनात्मक पूर्णांक चालू हो गया है, तो 5 शिमला के आ जाएगा 5 पे। इस तरह आगे के जो है ऊटी, बेंगलोर, ये आपको होमवर्क में करना है कि ऊटी का तापमान क्या है और बेंगलुरु का क्या है, लेकिन आपको इस सभी का भी तापमान ज्ञात करना है। हमने तो अभी बता दिया है ऐसे, अब आप अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे और नीचे लिखेंगे। हम बता दे रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये संख्या रेखा आपको अपनी कॉपी पर बनाना है। उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है कि पहला क्या है, लाहुल स्पीति। अब लाहुल स्पीति का तापमान कितना था 5 के बाद ऋण 5 के बाद ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 था, तो हम इसको यहाँ पे
लिख देते हैं लाहौल स्पीति का ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार श्रीनगर का तापमान कितना था, तो श्रीनगर का देखते हैं हम कितना था, 1 -1 -2, तो -2 था। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे कि -2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद शिमला का तापमान कितना था, 5, तो हम लिख देंगे इसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार आपको आगे के जो शहरों के नाम हैं उनके तापमान को लिखना है। ये आपको होमवर्क है।